नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे शॉर्ट सर्किट के बारे में कि इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। और इसी के साथ साथ आज हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे जो आज तक इस तरीके से कोई भी नहीं बताया होगा, और ये आपको समझने के लिए ज़रूरी भी है क्योंकि इस शॉर्ट सर्किट को प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप एम्पियर और वोल्टेज को भी समझेंगे इसी में। और इसी के साथ साथ आपके जो ये शॉर्ट किलर आते हैं, डीसी सप्लाई आते हैं, अगर ये सब भी ना हो तो भी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। वो कैसे, तो चलिए देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इस सर्किट के बारे में। ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एसएमडी है, तो इस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे सर्किट में जो कैपेसिटर लगे होते हैं उसमें देखिए कहीं पे कोई वैल्यू भी नहीं होते हैं और एक लाइन से कई जगह पे लगे होते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब किसी स्टेज में शॉर्ट सर्किट होती है तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए उस सर्किट का एरिया इतना बड़ा है और उसमें कुछ सेक्शन हैं और अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग वोल्टेज हैं। अब यहाँ पे अगर वोल्टेज मेन ड्रॉप होता है, जैसे हमारा एडाप्टर से कोई वोल्टेज इन हुआ, वो ड्रॉप होता है या वो शॉर्ट सर्किट होती है, तो उसके प्रॉब्लम तो आगे ही आपको मिल जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट हमारा अगर कहीं अदर जगह पे जो है शॉर्टिंग है तो उसे कैसे दूर करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे इस वीडियो में। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आता है कि ये किस जगह है, कौन सा कंपोनेंट है, क्योंकि एक तरफ से आप निकालेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो ये काफ़ी आपके लिए इजी हो जाता है कि एक एम्पियर और वोल्टेज कुछ देकर और हम उस कैपेसिटर को हीट कर लेंगे। हीट करने के बाद वहाँ पे कुछ पेस्ट लगा देते हैं या किसी तरीके से हम वहाँ पे हीट को सेंस कर लेते हैं। और हीट को सेंस करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं जो आप दूर से ही उसे सेंस कर सकते हैं, या आप पेस्ट लगा के उसके धुएँ को देखकर, या आप हाथ से भी टच करके, या और भी जो ट्रिक हैं आप वहाँ पे लगा सकते हैं। सब मिला के हीटिंग आपको सेंस करना है, तो इससे भी आप बहुत आसानी से उसे रिमूव कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप उसे उसी जगह पे ब्लास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अधिक एम्पेयर की ज़रूरत होगी। लेकिन इसमें सावधानी क्या रखना है इसे हम आज समझेंगे। देखिए, कोई भी सर्किट है, मान लीजिए ये हमारा लाइन शॉर्ट है, ये जो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव की सप्लाई जा रही है ये शॉर्ट है। अब यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि ये आईसी शॉर्ट है, रेगुलेटर शॉर्ट है, कि ये शॉर्ट है हमारा कैपेसिटर, जो कि एसएमडी कैपेसिटर को बोलते हैं, सरफेस माउंट डिवाइस, यानी इसको शॉर्टकट में एसएमडी। तो ये एसएमडी कैपेसिटर मान लीजिए कई लगे हैं साथ में, और साथ में आईसी और रेगुलेटर भी लगे हैं। अब ये डिसाइड करना है कि प्रॉब्लम किस में है। अब प्रॉब्लम के लिए क्या है कि इसके ट्रैक इतने मल्टी लेयर होते हैं हमारे, जो मोबाइल के हुए या लैपटॉप में हुए, तो उसमें क्या होता है कि इतने जगह नहीं होते हैं कि हम इसे यहाँ से कट करके फिर कंफर्म करें, फिर यहाँ से कट करके, या इसके ट्रैक को नहीं मालूम होता कहाँ कहाँ पे गया है। तो जिसे मालूम है उसके लिए नहीं बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें, सबसे पहले समझें उस बात को। देखिए, इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे कोई भी अगर शॉर्ट है तो हम यहाँ एक मेथड अपनाते हैं, इसको वोल्टेज और एम्पियर, यानी कोई भी वोल्टेज देंगे, वोल्टेज के साथ एम्पियर इंक्लूड रहता है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये हमारा जो सप्लाई यहाँ पर देना है, ये निश्चित करना है कि कोई भी अगर सेक्शन है और उस जगह शॉर्ट सर्किट है, तो सबसे पहले वहाँ पे अगर हमको कोई चीज़ ज़रूरत है तो सबसे पहले देखा जाएगा कि वहाँ पे कितने वोल्टेज से वो ऑपरेट है। यानी मान लीजिए ये हमारा 12 वोल्ट से ऑपरेट है, तो आप यहाँ पर 12 वोल्ट तक की सप्लाई दे सकते हैं। इसे कम वोल्टेज और अधिक एम्पियर पे भी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि आप उस बात को समझें। जैसे मान लीजिए कोई भी वोल्टेज है, अगर हम यहाँ पे वोल्टेज को इन करते हैं तो पहले जो करंट फ्लो होगा तो उसका जो मेन टारगेट होगा वो क्या होगा, जैसे फ्लो हुआ तो जैसे वो शॉर्ट सर्किट जहाँ पे है वहीं पे वो जाकर रुकेगा। वो चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, मतलब तीनों में से कोई है, अगर ये करंट फ्लो हुआ तो तुरंत उसी पे जाकर रुकेगा। यही वजह है कि जब हमारे यहाँ पे जाकर वोल्टेज और करंट रुकते हैं
तो वहाँ पे क्या होता है कि एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है। तो शॉर्ट सर्किट में क्या है कि शॉर्ट सर्किट में क्या है कि जैसे आप एम्पियर को समझें, अब यहाँ पर आ गया बात एम्पियर और वोल्टेज। वोल्टेज को मान लीजिए जैसे कोई आदमी है, एक वोल्टेज हो गया यानी एक सेल हो गया, और उस सेल में क्या है कि एम्पियर, एम्पियर मतलब कि उस आदमी की ताकत। अब आप थोड़ा सा इस बात को बहुत ध्यान से समझें, एक मेथड और है समझाने का, वो आप ध्यान दें बात को। मान लीजिए आदमी है, आदमी एक वोल्टेज मान लीजिए, उसके अंदर जो उसकी शक्ति है, उसकी जो पावर है वो हो गया एम्पियर, एक आदमी का यानी एक सेल का सपोज। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2 एम्पियर का करंट और 12 वोल्ट की वोल्टेज से ये ऑपरेट कराया गया है, जो इसकी ओरिजिनल कैपेसिटी है। अब इतने ये वोल्टेज जो हमारे जाएंगे और एम्पियर जाएंगे तो ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि इतने ही करंट से अगर इसे ओपन होना होता तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्शन है। तो इसलिए क्या होगा, जैसे हमारा करंट ये वोल्टेज शॉर्ट होगा तो तुरंत ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। तो आप उस पीरियड में ये नहीं जान पाएंगे कि हमारा जो है ये कैपेसिटर फॉल्ट है या आईसी फॉल्ट है, क्योंकि आप सप्लाई भी लगाएंगे तो वहाँ भी जो है सप्लाई भी बंद हो जाती है। एडाप्टर जैसे है मान लीजिए, वो भी प्रोटेक्शन में चला जाएगा शॉर्ट सर्किट में। तो क्या है कि हमको डायरेक्ट इसमें देने के लिए करंट और वोल्टेज एक अलग से हमको लेना पड़ता है। अब इसमें आप मान लीजिए 12 वोल्ट 3 एम्पियर है। अब यहाँ पर हमको इसे पता करना है कि शॉर्ट सर्किट कहाँ है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो है 12 वोल्ट को, या मान लीजिए 3.3 वोल्ट ही मान लीजिए, या 3.7 ही वोल्ट मान लीजिए सपोज दैट। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए इतने एम्पियर हैं, जितने में ये 3 एम्पियर में हमारा एक काम होता है इसकी वर्किंग। अब इसको हमको देखना है तो हम क्या करेंगे, क्या है हमारे पास मान लीजिए एक सेल है, समझिए बात को, एक सेल है जिसका पावर है 3000 मिली AH और 3.7 वोल्टेज। ये ऊपर वाला इसका नंबर है इस सेल का, जो लिथियम वाले सेल आते हैं हमारे। अब इसमें देखिए अगर इसके 3000 मिली एच हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, जैसे मैंने बताया आपको 3 एम्पियर, यहाँ पे लिखा हुआ है 3000 मिली AH। इसका मतलब हुआ कि अगर आपका यहाँ मान लीजिए आपका 1000 मिली एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर, यानी 1 मिली हज़ार एम्पियर बराबर 1 एम्पियर हुआ। तो हमारा 3000 मिली एम्पियर बराबर 3 एम्पियर हुआ। अब इसे हमको जो है मान लीजिए एम्पियर को बढ़ाना है, तो एम्पियर को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए वोल्टेज हमको यही रखना है 3.7 ही, या मान लीजिए 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट ही रखना है, केवल एम्पियर को बढ़ाना है। तो एम्पियर को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे और ऐसे, ये हो गया हमारा पॉजिटिव लाइन, और ऐसे और ऐसे ये हो गया निगेटिव लाइन। अब निगेटिव लाइन यहाँ पर जुड़ जाएगी और पॉजिटिव वाला लाइन यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब ये हमारा डबल हो गया, यानी पैरेलल कनेक्शन इसको कहेंगे। ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब इस समय जो है इसके एम्पियर डबल हो गए, यानी ये हमारा जो है 3000 है, तो ये क्या हुआ, मान लीजिए ये तो मैं लिख दिया हूँ, ये इसे मान लीजिए इसे भी 3000 कर देते हैं, ये भी 3000 हो गया। अब 3 3 6 यानी 6 एम्पियर हो गए यहाँ पे, जस्ट डबल। अब ये जब इन होगा वोल्टेज यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये तुरंत जैसे करंट फ्लो हुआ तो ये पहला जो है जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा उस जगह जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये तुरंत जो है आपको यहाँ का मतलब कांस्टेंट नहीं लगाना है, एक बार लगा के फिर हटा लेना है। क्यों, इसलिए कह रहे हैं कि देखिए जब आपने वोल्टेज को इन किया तो उसमें करंट फ्लो हुआ तो जहाँ शॉर्ट सर्किट होगा वहाँ पर, जैसे देखिए घर में क्या होता है
कि जब करंट हमारा फ्लो होता है तो जहाँ सबसे कमज़ोर वायर होता है या जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो तो वहाँ पे जाके जो है लोड पड़ता है। तो मान लीजिए इसके लाइन में अगर ट्रैक है तो ये शॉर्ट सर्किट है, तो तुरंत यहाँ पे टकरा के करंट ड्रॉपिंग होके ये तुरंत इसमें जाकर एब्जॉर्ब होगा। अब मान लीजिए कोई भी ट्रैक बहुत पतले हैं, वहाँ पे ये जो है आपने डबल एम्पेयर लगा रखा है, तो इसके हिट होने के बाद यहाँ पे इस प्रिंट को जलने का भी ज़्यादा खतरा रहता है। अब इसमें क्या है कि आप इसको अगर लगा लिए, हटा लिए, फिर लगा लिए, फिर हटा लिए, तो क्या होगा कि जब आप लगाते हैं तो उस समय इसमें हीट क्रिएट होता है। तो आप दोबारा लगाएंगे फिर और हीट होगा, दोबारा लगाएंगे और हीट होगा, फिर और लगाएंगे और हीट होगा, यानी कांस्टेंट लगाते जाएंगे तो यहाँ पे हीटिंग बढ़ती जाएगी। तो आप कोई भी पेस्ट लगाएंगे या कुछ लगाएंगे तो यहाँ पे वो पिघलना शुरू होगा या धुआं देना शुरू हो जाएगा। अब यही है कि आपको अगर इसे इतने एम्पियर से ये ड्रॉप कर ले रहा है, यानी अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है करंट को, वो कैसे पता लगेगा? जब आप गर्मी देखेंगे इसकी हीटिंग को। लेकिन अगर मान लीजिए इसके ट्रैक लंबे हैं, यानी ये शॉर्ट सर्किट यहाँ है और वोल्टेज हम यहाँ से इन कर रहे हैं, तो इसकी जो दूरी है, दूरी के वजह से भी जो है एम्पियर बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि यही चीज़ हम नज़दीक ले आएँ तो सारा करंट यहाँ पे इसमें फ्लो हो जाएगा। लेकिन हमको क्योंकि खोजना है, तो खोजने के लिए मान लीजिए ट्रैक दूर है तो ये रास्ते में भी वोल्टेज और करंट की ड्रॉपिंग होगी, यानी जो करंट है वो भी हमारा ड्रॉप होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो हीट जनरेट होता है इस एम्पियर का, वो हीट आपको बता दें कि जैसे कोई आप देखिए वायर है हमारा डीसी वायर जो बैटरी को चार्ज करते हैं, उसमें देखिए अगर हमारे एल्युमिनियम के वायर लगते हैं तो देखिए बहुत तेज़ गर्म होता है। वो क्यों गर्म होता है? उसमें जो करंट पास होते हैं, वो जो हीट जनरेट होता है वो एम्पियर की जो है वो एम्पियर का लॉसेज करंट है, यानी वो जो है करंट हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो हमारा जो एम्पियर है ये लॉसेज कैसे होता है? आप कहीं कोई इक्विपमेंट चलाते हैं तो वहाँ पे जो हीट की वजह से भी और उसके रन कराने में जो ऊर्जा लगती है, जो शक्ति लगती है, वो उसी से उसके जो है ड्रॉप होते हैं करंट। तो उसमें क्या है कि जब हमारे जो है बैटरी में जो जा रहे करंट हैं, वो जब उस वायर के मतलब कैपेसिटी के ज़्यादा है, यानी क्या करंट ज़्यादा है और इस वायर की कैपेसिटी कम है उस करंट को पास करने में, तो करंट क्या होगा? जितना वायर में उसके गेज हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें बैटरी में फ़्लो होगा, बाकी को जो है जितने एम्पियर हैं वो हीट में कन्वर्ट कर देगा, यानी उतने एम्पियर आपके लॉसेज हो जाएंगे, बैटरी तक नहीं पहुंचेंगे, वो वायर में लॉसेज हो जाएंगे। वही सेम यहाँ पर देख लीजिए, यही ट्रैक में आपको वो लॉसेज करंट मिलेंगे। जब करंट लॉसेज होगा तो आपको और बढ़ाने पड़ेंगे। अब और बढ़ाने के लिए क्या होगा? आपको एक सेल और जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पर ये पैरेलल है। अब देख लीजिए जैसे आपने इस बढ़ाया तो अब क्या है, पहले इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, अब क्या होगा? यहाँ पे जो है जहाँ भी होगा जिस एरिया में, वहाँ पे जो है हीट होना शुरू हो जाएगा, या हो सकता है कि वो अचानक ओपन हो जाए। अगर मान लीजिए नॉर्मल शॉर्टिंग है तो ओपन भी हो सकता है, यहाँ पे ब्लास्ट भी हो सकता है, यहाँ पे जो है हिट भी हो सकता है। वो वोल्टेज और उसके सेक्शन के ऊपर कौन सा कैपेसिटर लगा है, कहाँ पे फॉल्ट है, उस पर डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे। लेकिन ज़्यादातर हम फॉल्ट को इस ट्रिगर से, यानी जो वोल्टेज के ट्रिगर को देखकर हम इसे कंफर्म कर लेते हैं और बहुत ही प्रोटेक्ट तरीके से, सुरक्षित तरीके से उसे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा आइडिया है कि इसे हीटिंग जहां हम देखें उसे आसानी से ओपन कर लें। उसमें बहुत कुछ बचने का डर रहता है, क्योंकि मान लीजिए अचानक आपने जान के इसमें ज़्यादा करंट वोल्टेज दिया है, जैसे ये ओपन हुआ, मान लीजिए आप लगाए ओपन हुआ, तो यही सप्लाई इसी आईसी में जा रही है, यहाँ भी जा रही है। तो जैसे अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा, आपको नहीं मालूम है कि यहाँ पे कितना वोल्टेज देना चाहिए, तो वो अगर आप ज़्यादा वोल्टेज आप दे देंगे तो ये जैसे ओपन हुआ तुरंत ये जो है वोल्टेज इसमें इन हो जाएगा और आईसी ब्लास्ट हो जाएगी। इसलिए आप कम से कम वोल्टेज में और अधिक से अधिक एम्पियर
से भी जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें सावधानी की क्या बात है कि जो हमारा शॉर्ट सर्किट जिस सेक्शन में है, तो वहाँ सबसे पहले आप देखें कि उसके वोल्टेज कितने हैं और कहाँ पे ये शॉर्ट इशू है। ये कोई बात नहीं है कि आपका अगर 12 वोल्ट है, तो अगर आपके पास 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आप वोल्टेज को रहने दीजिए, एम्पियर बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमको वहाँ पे वोल्टेज नहीं देखने हैं, हमको शॉर्ट सर्किट को दूर करने हैं। वोल्टेज हमको कब ज़रूरत लगेगी, जब इसकी वर्किंग पोजीशन देखनी होगी। अभी तो रास्ते में शॉर्ट है, तो शॉर्ट में क्या है कि आपके पास मान लीजिए वोल्टेज एबव नहीं है, तो यहाँ पे एम्पियर बढ़ा के भी जो है ये काम कर सकते हैं। हम एक सर्किट ऑटोमेटिक बताएंगे कि आपको एक ट्रिगर भी नहीं देना पड़ेगा, और ऑटोमेटिक ट्रिगर से आपके वो जो इंडिकेशन है, एक हम सर्किट है उसे हम नेक्स्ट बताते हैं बना के, वो आप इजीली बना सकते हैं। उसे केवल आप सप्लाई लगा दें, या इस तरीके से हमारे लैपटॉप के बैटरी में जो सेल होते हैं उस सेल को जो है आप इस तरीके से जोड़ के आप यूज में ले सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हमको वोल्टेज बढ़ाना है, ये तो एम्पियर बढ़ाने की बात हो गई पैरेलल में। यहाँ पे वोल्टेज नहीं बढ़ेंगे पैरेलल में, यहाँ पे एम्पियर बढ़ेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। लेकिन अब आ जाते हैं कि इसे सीरीज में वोल्टेज बढ़ाने के लिए ये पॉजिटिव प्लस इस नेगेटिव में जुड़ेगा। फिर मान लीजिए ये हमारा 3.7 है, 3.7 है, तो ये दोनों वोल्टेज काउंट हो जाएंगे। और भी वोल्टेज अगर बढ़ाना है तो ये हमारा जो है ऐसे जुड़ जाएगा यहाँ। अब इसमें जो है करंट वही रहेगा, ये 3000 एम्पियर मिली एम्पियर। अब ये 3 एम्पियर का ही करंट यहाँ पे फ्लो होगा। अब ये जब आपकी ये वोल्टेज इसमें 3.7 ये प्लस हो जाएंगे, ये सब वोल्टेज प्लस होते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे ये तीनों। और उसके बाद ये जो है यहाँ आपके नेगेटिव हो गए और ये पॉजिटिव हो गए। एम्पियर वही है, वोल्टेज बढ़ गए। तो ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। इस तरीके से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट आपको सर्किट लेकर आते हैं तो फिर बताते हैं और भी इसके बारे में डिटेल, एम्पियर और वोल्टेज। दूसरी बात समझें, जैसे मान लीजिए यहाँ हमको बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है एम्पियर। जैसे मान लीजिए हम कोई भी 3 एम्पियर दे दिए, तो उसमें हमको ये करंट मतलब यहाँ पे फ्लो होके इसको हिट कर देना चाहिए या ओपन कर देना चाहिए, लेकिन बढ़ाना क्यों पड़ता है। तो आप इस तरीके से समझें कि जैसे मैंने बताया है कि कोई आदमी है, मान लीजिए उससे वोल्टेज और उसके अंदर जो है जो उसका पावर है वो एम्पियर हो गया। अब जैसे मान लीजिए किसी आपको ट्रक या बस को धक्के लगाने हैं, मान लीजिए वो रुकी है, उसे धक्के लगाने हैं, तो एक आदमी जब उसमें धक्का लगाएगा तो उसका जो पावर है, यानी वो जो सेल मान लीजिए वोल्टेज मान लीजिए उस आदमी को एक पावर हुआ, तब उस पर देखिए वो हिलेगा नहीं। फिर आप दूसरा लगाए, नहीं हिला, तीसरा लगाए, नहीं हिला। अब यहाँ पर देखिए क्या जुड़ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज वही है, क्योंकि पैरेलल में एक एक आदमी है लगा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, शक्ति हमारा जुड़ जा रहा है, पावर, यानी हर एक आदमी का पैरेलल में पावर लग रहा है। लेकिन वही आदमी को आप सीरीज में खड़ा कर दें आगे पीछे और ट्रक को रखें, तो क्या होगा, वो आदमी का प्रेशर एक ही आदमी का जो है उसमें पावर लगेगा। वो चाहे 10 आदमी हो चाहे 3 आदमी हो, वहाँ पे एक ही आदमी की शक्ति वहाँ पे काम आएगी उस ट्रक को धक्का देने में। तो यही हुआ हमारा सीरीज और पैरेलल का। तो यहाँ पे भी अगर इसे मान लीजिए हमको ब्लास्ट करना है, तो एक हमको प्रेशर देना होगा, धक्का देना होगा, और वो धक्का हम किससे देंगे, एम्पियर से देंगे। एम्पियर मतलब एक से नहीं काम हुआ तो दोबारा, और दोबारा नहीं हुआ तो दोबारा मतलब प्लस करेंगे एम्पियर। एक समय पे जाकर ये हीट जनरेट हो जाएगा, और जैसे हमारा करंट जो है हीट में कन्वर्ट हुआ, तुरंत वो ओपन हो जाएगा, कहीं भी रहेगा। आप पेस्ट लगाएंगे तो वहाँ से उस जगह पे तुरंत पिघलना शुरू हो जाएगा, धुआं देना शुरू हो जाएगा, या तो ओपन हो जाएगा या तो आपका फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये बात आती है कि कोई भी करंट है, अगर उसके रास्ते में कोई भी रुकावट आता है, मान लीजिए कोई करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसके रास्ते में कहीं भी अगर रुकावट आएगी
कोई भी बाधा आएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि हीट जनरेट होने लगेगा। तो ये शॉर्ट सर्किट एक वहाँ पे एक बाधा काम करता है, रुकावट का काम करता है, एक